द्वितीयोऽध्यायः संजय उवाच। હવે બીજો અધ્યાય। સંજય બોલે, તમ તથા કૃપયાવિષ્ટમ અશ્રુપૂર્ણાકુલેક્ષણમ વિષેદન્तं વિદं वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से भरा हुआ, आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले, शोक युक्त विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहे। श्री भगवान उवाच। कुतस्वाकश्चलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम अर्जुन। भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस समय में, इस युद्ध के समय पे, इस वस्मी वेड़ा में, इन दिस मोमेंट ऑफ ट्रूथ, यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है, कहाँ से तू ये मोहित हो गया है? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। अचानक तू इतना रोने क्यों लग रहा है? तो भगवान कहते, कुतस्वा कश्चलमिदं विषमे समुपस्थितम्। इस विषम परिस्थिति में तू ये कहाँ से ऐसा शोकग्रस्त हो गया है? ये तेरे लिए योग्य नहीं है, उस पर अकीर्तिकर है, आपकी कीर्ति को नष्ट कर देगा। क्लेब्यम मा समग पार्थ नए तत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप। इसलिए अर्जुन, ये नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ये कायरता को प्राप्त मत हो। तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती, तुझे ठीक, तेरे लिए ये फिट नहीं होती। ये कायरता तुझे उचित नहीं है, तेरे लिए योग्य नहीं है। इट इज़ नॉट कॉम्पेटेबल विथ यू। ये परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को, ये निर्बलता को, ये नपुंसकता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन उवाच। कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियुत्स्यामि पूजाहार अरिसूदन। हे अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं इस रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, वो मेरे लिए पूजनीय है, मैं उनको कैसे मार सकता हूँ? गुरून् हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुर्निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजन को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए, रुधिर से लदे हुए अर्थ और काम रूपी भोगों को ही तो मैं भोगूंगा। न च एतद्विक् कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा न जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना या न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। अथवा हम ये भी नहीं जानते हैं कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वही जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहेंगे, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने मुकाबले में खड़े हैं। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्याद् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। इसलिए कायरता रूपी दोष से उपहत हुआ चला गया मेरा स्वभाव वाला
तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछ रहा हूँ भगवान कि जो साधन निश्चित कल्याणकार हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। नहीं प्रपश्यामि ममाप्युद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा असपत् समृद्धं राज्यम सुराणामधिचाधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक, बैरियरलेस, ऑब्स्टेकललेस धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपनों को प्राप्त होकर भी मैं इस उपाय को नहीं देख रहा हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः भारतं गुडाकेशः परं तप न योत्सि इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले गुडाकेश और शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन परम तप अंतर्यामी श्री कृष्ण के प्रति इस प्रकार कहकर फिर गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा, यह स्पष्ट कहकर अर्जुन चुप हो गया। तो फिर ये बात हम कल देख रहे थे। अर्जुन जो है बड़ी विडम्बना में, बड़ी डिलेमा में, बड़ी द्विधा में, पीड़ा में, संताप में, विषाद से ग्रस्त हो चुका है और वो क्या कहता है वो उसको भी मालूम नहीं होता है। वो डबल बेमी की बात करता है। कभी कहता है भगवान को कि मैं आपकी शरण में आया हूँ और मुझे उपदेश करिए, और फिर अपना निर्णय भी सुनाता है कि मैं युद्ध करने वाला नहीं हूँ। ये सुनाता है अपना निर्णय कि मैं युद्ध नहीं करने वाला हूँ, फिर ऊपर से कहता मुझे आप उपदेश करिए, क्या योग्य है ये मुझे बताइए। फिर आपने निर्णय ही ले लिया है तो फिर आप क्यों पूछते हो। कई बार ऐसा होता है ना, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। कई लोग कहते हैं यार मैंने निर्णय कर लिया, लेकिन मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे आप कुछ सलाह मशवरा कीजिए। अगर आपने निर्णय ले ही लिया है फिर सलाह मशवरा करने की क्या बात है। तो ये अर्जुन इज काइंड ऑफ पॉलीसाइकिक इधर, और बात कर रहा है एक अति से दूसरी अति के जाने के लिए। वो कहता है मैं भिखारी बनने के लिए भी तैयार हूँ, मैं इस लोक में भीख मांग कर भी जीने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इन लोगों को मैं मारना नहीं चाहता। तो एक अति से दूसरी, एक तरह राजा होने की कामना है कि हम युद्ध में जीतेंगे, राज्य हमारा होगा, और दूसरी तरफ कहता है कि मैं उसको अगर मैं जीत भी ना पाऊँ तो मैं भिखारी बनने के लिए भी मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं उनको मेरे ही गुरु को मारने को मुझे पसंद नहीं है। तो ये सब बातें होती रहती है। ये सब बात अर्जुन करता रहता है, लेकिन इसकी बातों में बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। वो खुद अपने आप को समझ नहीं पाता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एक बाजू कहता है कि मैं भिखारी बनने के लिए भी तैयार हूँ, वो बोलता है ये कौरव के पुत्र भी हमारे ही लोग हैं। अभी वो भूल जाता है पूरी बात कि यही लोग हैं जिन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किया था, द्रौपदी के वस्त्र छीनने का प्रयास किया था, लाक्षागृह में उनको जिंदा जलाने की बात किया था, जो राज्य पर उनका अधिकार था उसी राज्य को छीना गया था, जुए में बुला गया था और जुए की प्रेरणा करके सभी राज्य छीना गया था। यही लोग हैं, और उसके लिए अर्जुन कहता है ये मेरे भाई है। तो ये अर्जुन जो है अति अनिर्णयात्मक स्थिति में है। हम भी होते हैं संसार में, ऐसे कई बातें होती है, ये करे या वो करे, इंसान निर्णय नहीं ले पाता है, क्योंकि इंसान अपनी बुद्धि से ये करना वो करना ये करना,
ये करे और वो करे, ऐसा करे वैसा करे। जिंदगी 2 दिन की है, 2 दिन में हम क्या क्या करें। डैम इफ यू डू, डैम इफ यू डोंट, ऐसी हालत कई बार होती है। तो अर्जुन बहुत अनिर्णायक अवस्था में आ गया है और कृष्ण भी हंसते हैं उसके ऊपर। वो बोलता है मैं नहीं लड़ने वाला हूँ, कृष्ण उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देते, उसको चोट करते हैं कि ये कायरता कहाँ से आ गई। ये किसी क्षत्रिय को कहना कि ये तुम कायर हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। कृष्ण जड़ में सलाख कहते हैं, ये कायरता कहाँ से आ गई, तो कायरता को क्यों प्राप्त हो गया है, खड़े हो जा उठ, चल उठ लड़ने के लिए तैयार हो जा। कृष्ण वो जो अर्जुन बात करता है रोता रोता, उसकी ओर सुनते ही नहीं है और एक मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट उसे देते हैं कि ये कोई बात नहीं, ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई अहिंसा नहीं है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तू क्षत्रिय है, तू अपना धर्म निभा। योर बेसिक साइकोलॉजिकल टाइप इज दैट ऑफ ए वॉरियर। तो ये ध्यान भजन कीर्तन या ब्राह्मणों जैसी बातें करता है, पंडितों जैसी बातें करता है, लेकिन ये तेरी बातें नहीं है, तू ऊपर ऊपर से ठोप रहा है। तो ये बातें कर, और एक अति से दूसरी अति का, कभी कहता है कि मुझे भिखारी बनना भी मंजूर है, राजा नहीं बनूंगा, राज्य नहीं करूँगा चलेगा, मैं भिखारी बनने के लिए भी तैयार हूँ। यह कहता है कि उनको मारने से तो मैं मर जाऊँ वो अच्छा है। सी दिस इज अनदर एक्सट्रीम। वो नहीं कहता है कि ठीक है मुझे नहीं मारना है वो कहता है कि उनको मारने से तो मैं ही मर जाऊँ वो ठीक है। तो अहंकार जो होता है, आसक्ति जो होती है, वो हमें एक अति से दूसरी अति पे लेके जाती है। और पेंडुलम, like a clock's pendulum, eyes are either on the extreme left or on the extreme right। जो घड़ी का पेंडुलम होता है ना, वो कभी बीच में नहीं ठहरता है वो कभी बाईं ओर होता है, कभी दाईं ओर होता है। जब बाईं ओर जाता है तो दाईं ओर जाने की ऊर्जा इकट्ठी करता है, और जब दाईं ओर जाता है तो फिर वो बाईं ओर जाने की ऊर्जा इकट्ठी करता है, लेकिन वो बीच में नहीं ठहरता। भगवान का पूरा गीता में जो स्ट्रेस है वो समत्व पर है, ठीक मध्य में। लेकिन अहंकार जो है वो मध्य में टिक नहीं सकता है, क्योंकि बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल जो स्थित प्रज्ञता होती है, जो समत्व होता है, जिसके ऊपर भगवान गीता में बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं, वो समत्व में अहंकार गिर जाता है और समत्व के माध्यम से इंसान दिव्यता की ओर आगे बढ़ सकता है। लेकिन ये अर्जुन जो है एक अति से दूसरी अति पर जा रहा है, या राजा बनने की बात से भिखारी बनने की बात करता है। उन लोगों को मारने की जगह वो कहता है मैं मरने के लिए तैयार हूँ भिखारी बनने के लिए तैयार हूँ। अहंकार जो है बीच में नहीं ठहर सकता। कई लोग आप हमारे समाजों में देखो, हमारे गुजराती समाज हो या वणिक समाज हो या वो समाज हो, कई लोग ऐसे, अगर मैं प्रेसिडेंट नहीं बना तो फिर मैं मेंबरशिप से भी निकल जाता हूँ। मेंबरशिप से क्यों निकल जाते हो कम से कम मेंबर तो रहो। नहीं, अहंकार इतना है कि अगर आपने मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनाया तो मैं सामने वाला कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन में चला जाऊंगा फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू द other extreme, you know. Bertrand Russell was a very famous British thinker and writer. He said, मुझे नर्क में जाना भी पसंद है अगर मैं वहाँ नंबर 1 हूँ तो, और मैं स्वर्ग में जाना भी मुझे पसंद हो, लेकिन मैं भी वहाँ नंबर 1 हूँ तो। अगर स्वर्ग में नंबर 1 नहीं तो मैं नर्क में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वहाँ भी मुझे नंबर 1 चाहिए ये एक अति है, क्योंकि अति जो है अहंकार पे ठहरी होती। कई लोग होते हैं ना कि मुझे आप शादी में बुलाते हैं, मुझे स्टेज पर आने का है, नहीं तो मैं आऊँगा ही नहीं मेरा इतना सम्मान करना, मुझे बुलाना, नहीं तो मैं आने वाला ही नहीं हूँ। कई लोग ये एक अति से दूसरी, क्योंकि उसका अहंकार इतना है,
वो अहंकार केंद्रित होता है। कई लोग जो आत्मघात करते हैं तो उनके पीछे कई बार कोई दुख नहीं होता है, अहंकार बहुत होता है। इसी लड़के या इसी लड़की से मेरी शादी होनी चाहिए, नहीं तो मैं आत्मघात कर दूँ। ये मकान का जो दस्तावेज है उसमें मेरा मुझे ही मिलना चाहिए सब कुछ, नहीं तो मैं आत्मघात कर दूँगा। तो वो जो है आत्मघात करने की जो धमकी है उसमें भी बड़ा अहंकार होता है। वो कह सकता है कि ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो मेरा आप जो मानते ठीक है वो ठीक है, मैं स्वीकार करूँगा। लेकिन अहंकार जो है बीच में नहीं ठहर सकता है, मेरे हिसाब से ही होना चाहिए, नहीं तो मैं मैं नहीं पार्टिसिपेट करूँगा। एक बार ड्रामा होने वाला था। आई रिमेम्बर एक औरत थी, शी वॉज अ गुड लुकिंग वुमन, लेकिन उसको अपने अपने सौंदर्य पे बड़ा अभिमान था। उसने कहा, और जो नाटक का जो डायरेक्टर था उसने किसी दूसरी लड़की को हीरोइन बनाया था क्योंकि उसमें टैलेंट थी। लेकिन जो खूबसूरत दिखती थी उसकी भी जो आर्ट थी, उसकी भी जो एक्टिंग थी, कलाकारी थी, वो भी अच्छी थी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं थी जितनी वो दूसरी औरत की थी। लेकिन वो इतनी सुंदर नहीं दिखती थी। लेकिन ये सुंदर औरत ने कहा, हीरोइन तो मुझे ही बनना है, नहीं तो मैं नाटक में पार्टिसिपेट नहीं करूँगी। तो ड्रामे वाले ने कहा कि आपको दूसरा अच्छा रोल देते हैं, उसमें भी आप साइन कर सकते हो। नहीं नहीं, मैं हीरोइन बनूंगी, नहीं तो मैं नाटक में नहीं आऊँगी, और मैं प्रोग्राम देखने भी नहीं आऊँगी ऐसा नहीं कि मैं नाटक में नहीं पार्टिसिपेट करूँगी, लेकिन मैं तो प्रोग्राम देखने भी नहीं आऊँगी। तो ये जो है सब अहंकार के ऊपर निर्मित होता है। जब इंसान एक अति से दूसरी अति पर ऑसिलेट करता है, जैसे घड़ी का पेंडुलम ऑसिलेट करता है, उसी तरह इंसान भी अगर एक अति से दूसरी अति में जाता है तो यही हालत होती है। बुद्ध के जीवन में एक घटना घटी थी कि बुद्ध के कई शिष्य थे। एक बार एक शिष्य हुआ जो एक राजकुमार था, लेकिन शिष्यों ने कहा था, बुद्ध के जो दूसरे शिष्य थे उन्होंने बुद्ध को कहा कि इसको शिष्य मत बनाइए, क्योंकि ये तो बड़ा भोगी है। ये महलों में हमने सुना है, शराब और सुंदरी और जुआ खेलना, भोग में रहना, इसके सिवा कुछ इसने सिखा नहीं है। तो उसको आप अपने क्षेत्र में मत लाना, उसको आप शिष्य मत बनाना। लेकिन बुद्ध कहता है कि इंसान के मनोवैज्ञानिक को मैं ठीक जानता हूँ, आप फिक्र मत करो, उसको शिष्य बनाना। तो उसको शिष्य बनाया। तो वो जो शिष्य बना था, जो राजकुमार था, सुख की सैया में सोता था, अनेक स्त्रियों के साथ उसका संबंध था, क्योंकि राजकुमार था, उसको कोई अर्जा नहीं था उसमें, और वैभवी जीवन जीता था, अच्छा अच्छा खाना था। लेकिन जब बुद्ध का शिष्य हुआ तो अपने वो कठोर तपश्चर्या में चला गया, पूर्ण भोग से पूर्ण त्याग में चला गया। जब दूसरे भिक्षु दिन में एक बार खाते थे तो वो 2 दिन में एक बार खाता था दूसरे भिक्षु जो दिन में सिर्फ एक बार खाते थे, एक बार उपवास करते थे, सुबह उपवास करते थे, शाम को खाते थे, ये भिक्षु 2 दिन में एक बार खाने लगा। दूसरे लोग जो अच्छे से सीधे रास्ते से चलते, वो जानबूझ पर कांटे भरे मार्गों से चलेगा। दूसरे कई जो थे कि 6 घंटा 7 घंटा निद्रा लेते थे, तो ये सिर्फ 5 घंटा 4 घंटा निद्रा लेने लगा। तो शिष्य जो दूसरे थे उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो बड़ा भोगी था, इतना त्यागी कैसे हो गया तो बुद्ध ने क्या, मनुष्य की साइकोलॉजी को मैं जानता हूँ, ये एक अति से दूसरी और अति पे जा रहा है। तो एक बार वो अकेला बैठा था, तब बुद्ध उसके पास आए कि मैंने सुना है कि तू जब राजकुमार था तो तू बड़े भोग में था, अभी तू बड़े त्याग में चला गया, मुझे मालूम है। लेकिन जब तू राजमहल में था तो तू वीणा अच्छी बजाता था, तू वीणा चलाने में एक बड़ा प्रवीण है, यू आर वेरी स्किलफुल वीणा प्लेयर। तो उसने राजकुमार ने भी कहा था, हाँ मुझे वीणा बहुत पसंद थी, ये मेरी साधना थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था वीणा बजाने के बाद।
तो बुद्ध ने पूछा कि वीणा के तार अगर बहुत चुस्त कस के बांधे गए होते तो क्या होता है, कैसा सुर निकलता है उसमें से। तो उसने कहा कि अगर बहुत तीक्ष्ण जोर से कसे हुए तार अगर बांधे हैं तो उसमें से आवाज़ बड़ी तीक्ष्ण निकलती है, कर्ण को प्रिय नहीं लगती है, और बजाते बजाते कोई बार हाथ से भी उंगलियों से भी खून निकलने लगता है। तो वीणा के तार इतने कस के बांधे नहीं जाते, कभी बार टूट भी जाते हैं। तो बुद्ध ने कहा ठीक है, तो अगर बहुत ढीले हो, तो बहुत शिथिल हो, ठीक तरह से नहीं बांधे, बहुत चुस्त नहीं बांधे, लेकिन बहुत ढीले है, तो क्या होता है। तो उसने कहा अगर बहुत ढीले है तो इसमें से आवाज़ ही नहीं आती, बड़ी बुगदी आवाज़ आती है, बहुत हौला आवाज़ आती है, बहुत बेसुरी आवाज़ आती है। तो बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन जाते जाते एक बार कहता हूँ कि अध्यात्म जीवन में भी वीणा के तार जैसी बात होती है। बहुत चुस्त नहीं बांधने हैं, बहुत ढीले नहीं बांधने हैं, ठीक मध्यम स्ट्रेस में, मध्यम टेंशन में बांधने होते हैं। उसी तरह आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत भोग भी नहीं या बहुत त्याग भी नहीं, अपने शरीर को बहुत ज़्यादा आराम भी नहीं देना है, बहुत ज़्यादा कष्ट भी नहीं देना है। अब मध्यम मार्ग पे चलो। बुद्ध के इस मार्ग को मध्यम निकाय कहते थे। कृष्ण ने भी वही कहा है गीता में। उसमें कई लोग बुद्ध और कृष्ण के में बहुत विरोधाभास करते हैं, कई लोग लोगों को मिसडिरेक्ट करते हैं कि कृष्ण एंड शंकराचार्य वर टोटली अपोजिट। नो, ऐसी बात नहीं। जो कृष्ण ने बात की है वही बुद्ध ने भी बात की है, जो बुद्ध ने बात की वो कृष्ण ने भी बात की है। बुद्ध ने कहा मध्य में रहना, तो कृष्ण ने भी वही कहा। कृष्ण ने कहा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। जो ठीक प्रमाण में आहार लेता है, ठीक प्रमाण में विहार करता है, ठीक प्रमाण में कर्म करता है, ठीक प्रमाण में आराम करता है, ठीक प्रमाण में निद्रा लेता है, ठीक प्रमाण में जागृति लेता करता है, उसकी योग साधना सरल होगी। जो अपने आप को बहुत कम निद्रा देता है, बहुत कम खाता है, उसकी योग साधना उसके लिए बहुत भार रूप हो जाएगी और योग साधना हो नहीं पाएगी। तो कृष्ण भी ऐसी बात करते हैं। क्यों ऐसी बात करते हैं? कि ठीक मध्य में जो है इंसान का अहंकार मर जाता है। ये जो राजकुमार था उसका अहंकार था कि देखो ये दूसरे शिष्यों की कंपैरिजन में मैं कितना, दूसरे शिष्यों की तुलना में मैं कितना त्यागी हूँ। वो लोग दिन में एक बार खाते, मैं 2 दिन में एक बार खाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा तपस्वी हूँ। हाँ, वो लोग इतना सोते हैं 7 घंटा, मैं सिर्फ 4 घंटा सोता हूँ, इसलिए मैं। और जब महल में था तो वो इतना तो जब बहुत अति में होता है, एक अति से दूसरी वन एक्सट्रीम टू अदर एक्सट्रीम में जाता है इंसान, तो अहंकार में होता है। ठीक मध्य में अहंकार की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मैं बीच में हूँ। मुझे इससे भी कोई राग नहीं, इससे भी कोई घृणा नहीं है। तो ऐसी बात जब होती है तब आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। तो बुद्ध ने कहा कि ये गलत कर रहा है, तो ठीक मध्य में आ जाओ, ठीक तरह से जियो। अगर आप भूखे होगे तो आप मेरा प्रवचन सुनेंगे लेकिन नहीं सुन पाओगे, जो गूढ़ अर्थ है उसको पकड़ नहीं पाओगे। अगर बहुत ज़्यादा खा के आओगे मेरे प्रवचन में तो भी आप सो जाओगे। फिर तो न कम खाना है न ज़्यादा खाना है, बीच का मार्ग लेना है। इसलिए कृष्ण ने कहा तपस्वी नहीं बनना है, योगी बनना है। कृष्ण की बातें बड़ी अद्भुत है। कृष्ण कहते तपस्वी भी अधिक हो योगी, ज्ञानी भ्यो भी मतोधिक, कर्मे भ्योश्चाधिक को योगी, तस्माद योगी भव अर्जुन। ये अर्जुन, तपस्वी से भी ज्यादा योगी आगे, क्योंकि तपस्वी में भी कई बार अहंकार हो जाता है। ये श्राप देने वाले तपस्वी ही होते, योगी नहीं होते। योगी को क्या लेना देना है, उसको कोई श्राप
न देना है न लेना है, वो तो सब सभी की कल्याण की भावना रखता है। तो इस तरह अहंकार जो है वो, अहंकार इज एन अटेंशन सीकर, इट एक्सपेक्ट्स पीपल टू लुक एट हिम। अहंकार में ऐसा होता है, कई लोग जो होते हैं, नहीं कोई भी प्रोग्राम है, पार्टी है, फंक्शन है, वो लोग जानबूझकर लेट आते हैं, जानबूझकर, ताकि जब लेट आते हैं तो वो लोग, सब लोग देखते हैं ना कि अभी ये लोग आए हैं। फिर वो अच्छा ड्रेस पहनते हैं, डिफरेंटली ड्रेस पहनते हैं, तो देन पीपल से अच्छा, बहुत अच्छा ड्रेस है, क्या बात है। एवरीबडी स्टार्ट्स टॉकिंग टू दोज हु आर कमिंग लेट। हालांकि उसको क्या करना चाहिए कि अगर कोई पार्टी है, कोई प्रसंग है, तो कम से कम आधे घंटा 1 घंटा जल्दी जाना चाहिए, ताकि वहाँ जाके आप सहायता कर पाओ। लेकिन जो अटेंशन सीकर होते हैं, जो ध्यान खींचना चाहते हैं, वो जानबूझ कर लेट आएंगे, क्योंकि उनका ध्यान खींचने की जो वृत्ति होती है, उसका बुनियादी कारण अहंकार होता है। ये सब लोग मेरी ओर देखे। सब लोग मेरी ओर एक देखते रहे। मेरे फादर की एक मौसी थी, अच्छी थी, मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो क्या कि जब भी आती थी तो वो कहेगी नहीं अब मेरा खाना मैं पकाऊंगी। वो अब रेशमी वस्त्र पहनेगी और भी रेशमी वस्त्र पहन के अपना खाना बनाएगी और बोलेगी ये पवित्र खाना है, तुम लोग अभद्र खाना खाते हो, मैं पवित्र खाना खाती हूँ। तो ये मेरी बहन जो है ना, वो बहुत होशियार थी। वो उसने बोला कि अगर आप आते हो, ट्रेन में आते हो, बीच में सब ट्रेन में, रेलवे स्टेशन पे सब भजिया वगैरह चाय वाय पी के खा के पीते आते हो, इधर हमारे घर में आके ये दतिंग करते हो कि वो अपना बनाए खाओगे, ये रेशमी वस्त्र पहन के जो खाना खाया, स्नान करने के बाद ही जो खाना है वो खाए। वो स्नान करने, मेरे पिताजी की मौसी था, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं था। तो वो स्नान करने जाती थी तो ऐसे ही स्नान से भीगी भीगी बाहर निकलती थी। फिर मेरी माँ को इनके पीछे मॉपिंग करना पड़ जाता है, क्योंकि पूरा फ्लोर गीला हो जाता था। और उसके बाद वो खाना पकाएगी और वो सबको कहे किचन से सब बाहर निकलो। तो मेरी जो बहन थी वो कहती कि आप स्टेशनों पे भजिया खा के आती हो, चाय पी के आती हो, उस वक्त आपका धर्म कहाँ जाता है। तो लेकिन जब मेरे पिताजी घर आए तो उसको बोला, उनकी मौसी ने, इसको एक लपड़ मार दे, मेरे सामने ऐसा आर्ग्यूमेंट करती है। तो मेरे पिताजी ने कहा कि ऐसा नहीं किया करते हैं, दिकरी तो आँख का रतन होती, ये तो हमारी किकी से आँख नहीं, इन्हें ना मरा। लेकिन ये सब होता है। अहंकार जो है, कई लोगों ऐसे होते हैं कि देखो हम बहुत बड़े आध्यात्मिक लोग हैं, तुम लोग तुच्छ हो, मैं ये करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, व्रत करता हूँ, नियम करता हूँ, तुम लोग कुछ नहीं करते हो, सोए पड़े रहते हो, मैं मंदिर जाता हूँ। मंदिर जाने में भी अहंकार बढ़ जाता है, इससे तो अच्छा मत जाओ। फिर विनम्रता, मंदिर जाने से अगर अहंकार बढ़ता है तो भगवान आपसे बहुत दूर चला जाएगा। इससे तो विनम्रता रखनी अच्छी है। मंदिर नहीं जाओगे तो चलेगा, विनम्रता सीखना, हम्बलनेस सीखना, क्योंकि अहंकार जो है वो हमें तपश्चर्या का, कई बार ज्ञान का अहंकार बहुत होता है। मैं गीता जानता हूँ, मैं उपनिषद जानता हूँ, मैं वेद जानता हूँ, मैं गीता पे बोल सकता हूँ, इसका अहंकार अगर आ गया, ये सबसे बड़ा अहंकार होता है। कई लोगों को अपने सौंदर्य का अभिमान होता है, लेकिन सौंदर्य का अभिमान भी चला जाता है नहीं, फिर 40-50 साल का इंसान होता है तो सौंदर्य भी चला जाता है, तो वो अहंकार चला जाता है। कई लोगों को पैसे का अहंकार होता है, पैसा भी आज नहीं है, कल नहीं है, कल खत्म हो सकता है। लेकिन जो ये विद्या और ज्ञान का अहंकार जो है, शास्त्र कंठस्थ कर लिए, मैं बहुत जानता हूँ, वो अहंकार बहुत भारी होता है, वो मृत्यु पर्यंत नहीं जा सकता है। तो मैं बहुत जानता हूँ, वेद कंठस्थ है, गीता कंठस्थ है, वो कोई ज्ञान नहीं है, वो सब इट्स ओनली ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। वो सब आपने
कंठस्थ कर लिया है, हृदयस्थ नहीं किया है। हाँ, तो अहंकार जो है वो बीच में नहीं ठहरता है। तो यही बात होती है। एक एक औरत को मैं जानता हूँ, वो उनका व्रत था बस मंदिर जाने का, सुबह जाने का और जाने का और जाने का, और लोग भी उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं कि मानना पड़े, कुछ भी हो जाए, आप कितने बिजी है घर में, फिर भी मंदिर तो आते ही आते ही आते ही है। लेकिन वो एक बार गई, मैं घर में छोटा बच्चा था, तो छोटे बच्चे को गर्म पानी का तपला मुंह करने का प्रयास किया, वो पानी उबलता हुआ पानी उस पर गिर गया, और वो माँ मंदिर दर्शन करने लेकिन लोग प्रशंसा करते हैं, तो उसने छोड़ा नहीं मंदिर जाने का। अभी उसका धर्म तो ये था कि घर पे रहे, छोटा है बच्चा, तो ही कैन बी सब्जेक्ट टू इंजरी, तो ये ठीक नहीं। कई लोग ऐसे बीच में नहीं ठहरते। कई लोग ऐसे, हम किसी के घर नहीं खाते। ठीक है, आप रेस्टोरेंट में नहीं खाता है, समझ में आता है, लेकिन कोई घर में अगर सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई है, या कोई भजन हुआ, या कुछ अच्छा प्रसंग हुआ है, तो वहाँ भी आप नहीं खाते, वो नहीं खाते। कई लोग ऐसे होते हैं, नहीं हम मेरा बनाया हुआ भगवान का नाम लिया वही मैं खाता हूँ। इतनी इतनी जड़ता नहीं करनी चाहिए। इतनी जड़ता हमें नहीं करनी चाहिए। और लोग प्रशंसा भी करेंगे, अरे इतना इनका मनोबल देखो, इतनी अच्छी चीज़ें बढ़ाई है, लेकिन वो हाथ नहीं लगाती, हाथ नहीं लगाते। तो इसमें कोई आप बहुत धार्मिक दृष्टि से आप बहुत उच्च हो ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। भगवान राम सबरी के घर जाके खाना खाए थे। वहाँ राम ने ऐसा नहीं किया कि मैं बहुत पवित्र हूँ, आपके घर नहीं खा सकता हूँ। सबरी के घर खाना खाया। कृष्ण ने भी विदुर जी के घर खाना खाया। दुर्योधन के घर से, राजमहल से इनविटेशन था, लेकिन विदुर जी के घर जाके उन्होंने सिंपल खाना खाया प्रेम से। तो ऐसा कृष्ण ने ऐसा नहीं किया, आप तो दासी पुत्र है, आप यहाँ वातावरण पवित्र नहीं है। भगवान भाव को देखते हैं। इस तरह आपका भी अगर कोई व्रत नियम है, तो आप किसी का अगर बहुत भाव है, प्रेम है, तो उसके भाव को देखना, अपने अहंकार में नहीं रहना चाहिए। बायजीद नाम का एक सूफी फकीर था। वो मुसलमान था, तो उसका रोजा चल रहा था। तो एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, तो रोजा उनका उपवास, मुसलमान तो चुस्तता से उपवास करते जैसे जैन करते, मुसलमान भी करते। तो वो बड़ा अच्छा फकीर था, बहुत अच्छा ज्ञानी भी था, पवित्र भी था। तो सूफी फकीर था। तो एक गांव में गया, तो जाने वाला था, तो उसके एक शिष्य को पता चला कि मेरा गुरु यहाँ आने वाला है। तो उसने बड़े अच्छे तरह से भोजन का आयोजन किया। वो भूल ही गया कि मेरे गुरु का रोजा चल रहा है। गुरु वहाँ पहुँचा, उसने देखा कि अरे मेरे लिए उसने इतना भोजन और इतने प्यार से बनाया है, इतनी भक्ति से और प्रेम से बनाया है, इतनी शरणागति से बनाया, श्रद्धा से बनाया। तो फिर शिष्यों ने कहा कि आपका तो रोजा चल रहा है, आप कैसे करोगे? कि मेरे भक्त ने इतने प्यार से बनाया है, तो मैं रोजा तोड़ सकता हूँ। कृष्ण अपना वचन तोड़ सकते हैं भक्त के लिए। इसलिए तो कृष्ण ने हथियार उठाए। उन्होंने कहा था कि मैं हथियार उठाने नहीं वाला, लेकिन अब भक्तों की रक्षा करने के लिए कृष्ण ने अपना खुद का वचन तोड़ दिया। और फिर भीष्म ने भी कहलवाया था कि मैं आपके पास से हथियार उठवा के ही रहूँगा। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं अपना वचन तोड़ता हूँ, अर्जुन की रक्षा भी हो जाएगी, और भीष्म पितामह जो पवित्र इंसान है उसका वचन भी सत्य हो जाएगा। तो बहुत रिजिडिटी नहीं करनी है अध्यात्म में। थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो, भाव को देखो। डोंट बी टेकन अवे बाय प्रोसीजर्स एंड व्रत नियम। ये सब व्रत नियम हृदय में होते हैं। ओके, तो जहाँ प्रेम है,
आता है वहाँ अपने व्रत का पूछड़ा पूछ पकड़ के नहीं बैठ जाना। कई ऐसे संत साधु होते, सो कॉल्ड साधु, एक्सट्रीम पे होते हैं कि हम स्त्रियों के सामने नहीं जाते। अभी ये भी क्या बात है? आप क्यों स्त्रियों से डरते हो इतना? या उनको वो कहते हैं कि हम शायद भ्रष्ट हो जाएंगे, तो फिर आपकी साधुता का मूल्य क्या? जो साधु स्त्रियों के सामने आने से अगर उसकी साधुता भ्रष्ट हो जाती है, वो साधुता से अगर चलित हो जाता है, तो फिर उसकी साधुता का क्या मूल्य है? वो साधुता दो कौड़ी की है। कई संत है वो स्त्रियों के साथ बैठते, उनको कोई ऐसी भावना नहीं है। वो सब ये स्त्री पुरुष के भेद से परे हो गए, कहीं और तीसरे बिंदु पर बैठ जाते। पर स्त्री जने मात्र ऐसी भावना वाले जो साधु अगर होते तो उसको क्या डर है? डर तो स्त्री को लगना चाहिए कि मैं इस साधु या संत के सामने जाऊंगी तो वो मुझे संसार के खींच के मुझे आध्यात्म में खींच के लेके जाएंगे, मेरा संसार छूट जाएगा। लेकिन यहाँ साधु डरा हुआ है कि मैं शायद चलित हो जाऊंगा स्त्री को देखकर, तो इसकी साधुता का क्या मूल्य है? फिर भारत से आते हैं प्लेन में तो फिर एयर होस्टेस तो सामने आती है। एक बार यहाँ ऐसा हुआ था कि हमने एक प्रसंग का आयोजन किया था, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, तो वो कहते हैं कि वो हम स्त्रियों के सामने नहीं फ्रंट में स्त्रियाँ बैठी है तो मैं वहाँ से नहीं जाता हूँ। तो हमने कहा कि हम आपको है दूसरे दरवाजे से लेके जाते हैं, वो स्विमिंग पूल से जाता है, आप पीछे से आना। और स्त्रियाँ बाजू में बैठी है, आगे पुरुष बैठे हैं। बोले ठीक है। लेकिन जब स्विमिंग पूल से निकले तो वहाँ सब लड़कियाँ बिकिनी में थी। तो वो तो इतने अपने आप को उन्होंने इतना कोसा था, वंचित रखा था कि वो देखते ही रह गए, उनकी गतिविधि भी हो गई। और फिर वहाँ जाके आके बैठे, हमने उनको बाईपास करके आने दिया। ये जो है ना, दीज आर न्यूरोटिक पीपल, दे रुग्ण है, बीमार है। इसमें क्या स्त्रियों के सामने, अगर आपकी आध्यात्मिकता ठीक है, आप पवित्रता से श्री कृष्ण या श्री राम के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप कितनी ही स्त्रियाँ सामने आए, कितनी भी सुंदर स्त्रियाँ आपको प्रलोभित नहीं कर सकती, क्योंकि आप ऐसा जगह, ये तो सब शरीर का मामला है, तो मैं आत्मा में स्थित हूँ। जब अध्यात्म में कोई कदम रखता है तो अपने आत्मा की फिक्र करता है, शरीर की फिक्र नहीं करता है। और जब शरीर की फिक्र नहीं करता है तो कितनी भी अच्छे शरीर वाली स्त्री हो, वो उसको चलायमान नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो आत्मनिष्ठ है। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मेव च संतुष्टो तस्य कार्य न विद्यते। युञ्जन एवं सदात्मानं योगी नियत मानस। इस तरह योगी अपने नियत मानस में रहता है। शांति निर्वाण परमा मत स्थानम अधिगच्छति। ऐसा योगी जो आत्मा में स्थित है, वो परम शांति को प्राप्त करके मुझको ही प्राप्त होता है। तो फिर ये जो टेक्निकल मैटर्स है, हम स्त्रियों के सामने नहीं आते तो फिर ये सब हिपोक्रेसी पैदा होती है ना। फिर हम अखबार में पढ़ते हैं कि मंदिर में किसी स्त्री को लेके आए रात को एक साधु का खून कर दिया किसी ने। तो ये सब बातें जो न्यूरोटिक, रुग्ण, विक्षिप्त, बीमार, साइकोलॉजिकली परवर्टेड लोग हो जाते हैं, क्योंकि अपनी जो काम वासना है उसको जबरदस्ती दबाते हैं। काम वासना ऐसी चीज है, आप जितना ही दबाओ इतना दुगने जोर से ऊपर उठ के आएगी। कृष्ण कहते हैं गीता में, दुष्पूर्णा अनलेन च। काम वासना तो दुष्पूर है, उसकी पूर्ति कभी नहीं होती है। वो अनलेन च, अग्नि जैसी है। कितना भी अंदर घी डालो वो फिर से बबुकती ही रहती है। वो कैसे आप काम वासना पे कंट्रोल कर सकते हो? जब आप काम वासना के रसायन को समझ लो, भोग को देखो और भोग के रसायन को समझो, फिर आप भोग से मुक्त हो जाओगे कि इसमें कुछ नहीं है, ऐसा जानकर आप विरक्त हो जाओगे। सो अति जो है हमें अहंकार में ले जाती है, अध्यात्म में नहीं ले जाती।
इसलिए हमारे विद्वानों ने कहा अति सर्वत्र वर्जय, अति पे मत रहना, बीच में जरा रहना, अपना मध्य बिंदु। इसलिए इसी को तो भगवान ने स्थित प्रज्ञता कहा है, दुखेशु अनुद्विग्ध मना सुखेशु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। जो ठीक बीच में बैठा है, जो बुद्ध ने कहा, वो राजकुमार को कहा कि ठीक बीच में रहना, मध्य में रहना, अपनी तुरीय अवस्था में रहना, मध्यम निकाय में रहना, अपने समत्व में रहना। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, अपना नरसिंह मेहता भी लिखता है, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परस्त्री जने मात्रे, जीवा थकी असत्य न बोले, परधन नव जाले आतरे। जब ऐसी स्थिति आती है तब भगवान के लिए द्वार खुलते हैं। तब तक तो अहंकार को ही क्रिस्टलाइजेशन मिलता है, तब तक अहंकार को ही पुष्टि करते हैं हम कि मैं ऐसा हूँ, मैं उच्च कक्षा का हूँ, मैं उच्च कक्षा की हूँ, मैं बड़ी साध्वी हूँ मैं बड़ा साधु हूँ, मैं किसी और को करके घर खाना नहीं खाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, 3 घंटा ही सोता हूँ। ये कोई योग साधना नहीं है। भगवान उसको कहते हैं कि जो ऊपर ऊपर से भोग का त्याग करता है लेकिन अंदर अंदर मन में भोग की कामना करता है। आप देखो कई बार कई लोग उपवास रखते हैं 30 दिन का, 40 दिन का कई लोग होते, लेकिन जब उपवास खत्म हो जाते हैं तब मार्केट में मिठाई के भाव, स्वीट्स के दाम बढ़ जाते हैं। क्यों? कि जो जिन लोगों ने उपवास किया था वो लोगों की अपेक्षा थी कि जब मेरा उपवास खत्म हो जाएगा तो मैं इतना ज़्यादा पेड़ा खाऊंगा, बर्फी खाऊंगा, जलेबी खाऊंगा। तो फिर ये कोई उपवास नहीं है, क्योंकि उपवास करते करते भी आपका मन अपने आत्मा में नहीं था। वो उपवास करते करते आत्मा मन तो एक मिष्टान्न में था। उपवास का मतलब है ऊपरवास, आप ऊपर जाके बैठे अपने आत्मा में डूबे, लेकिन आप आत्मा में नहीं डूबे, आप भोजन में डूबे। भोजन से दूर होकर भी आप भोजन में डूबे, क्योंकि आप अति में गए हो, आप उपवास कर रहे हो, आप अपने आप को मार रहे हो। 30 दिन का उपवास, कृष्ण उसके पक्ष में नहीं है कृष्ण कहेंगे ठीक है, ऐसी करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ ठीक है, आप 4 रोटी खाती हो तो 3 खाओ या 2 खाओ, लेकिन कुछ तो खाना चाहिए वो शरीर धर्म तो निभाना चाहिए ना, वो तो शरीर की ज़रूरियात है। कई लोग एक साधु था, मैं पैसे को हाथ नहीं लगाता पैसे को हाथ नहीं लगाता, लेकिन आपका चेला पैसा रखता है तुम्हारा, और आप चेले को डायरेक्ट करते हो कि यह पैसा ठीक तरह से वहाँ, यह पैसा खर्चो, वहाँ नहीं खर्चा। आप हाथ नहीं लगाते, लेकिन कंट्रोल तो आप ही करते हो ना। ऐसे लोगों को अगर आप प्रशंसा करना बंद कर दो ना तो अपने आप नॉर्मल हो जाते जो अति पे जाते हैं, बहुत अति पे जाते हैं कई लोग। कई बार कोई आके आपके मोहल्ले में आ जाता है, एक टांग पे खड़ा रह जाऊंगा 1 महीने तक, तो लोग प्रशंसा करते हैं कितना तपस्वी है, 1 महीने तक एक टांग पे खड़ा है वो ऐसा करता रहेगा, लेकिन भगवान ने आपको 2 पाँव किस लिए दिए क्यों आपके अपने आप को क्यों अपने आप पे क्यों दमन कर रहे हो, अपने आप के ऊपर ही क्यों हिंसा कर रहे हो। हिंसा का तीर मैं आप पे छोड़ू या अपने आप पर छोड़ू, हिंसा तो हिंसा ही है। मैं आपको खुद पे हिंसा करूँ या आप पे करूँ, दोनों गलत है हाँ आप पे करूँ अगर मैं हिंसा तो शायद कोर्ट मुझे जेल में डालेगी, लेकिन मैं अपने आप पे हिंसा करूँगा तो आप मेरी प्रशंसा करोगे, और आप जितनी प्रशंसा करोगे उतना वैसा मैं ज़्यादा करूँगा लोग कहेंगे कितना तपस्वी है, ये तपस्वी है। दिस इज मैसोचिज्म, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग। एक मैसोस नामना व्यक्ति हो गया, वो अपने आप का ही दमन करता था इसलिए उसको उसके ऊपर से आ गया। जो अपने आप को दमन करते हैं उसको मैसोचिस का, वो साइकोलॉजिकली परवर्टेड हो गए, वो नॉर्मल लोग नहीं आप प्रशंसा करना बनी वो बंद हो जाए, लेकिन हम प्रशंसा करते हैं, और जब प्रशंसा करते हैं तो ये लोग फिर ज़्यादा ऐसा करते हैं क्योंकि प्रशंसा मिल रही है।
जितनी हम प्रशंसा करेंगे उतना वो ज़्यादा करेंगे। ऐसे कई कई लोग ऐसे होते हैं। एक जगह में मेहमान था, तो उनके घर वो मुरारी बापू की कथा सुनने आए थे। वो लेडीज थी सब, लेकिन उन्होंने वो लोग क्या थे, वो पुष्टि मार्गी थे। एक घर में भगवान कृष्ण के बहुत पिक्चर थे, तो उनको अच्छा लगता था कि घर में हनुमान जी की भी फोटो थी। वो लोग चले गए। तो मैंने पूछा जो होस्ट थे उनके कि वो लोग क्यों चले गए। बोला कि हमारे घर में हनुमान जी की फोटो है नहीं, इसलिए वो लोग चले गए। वो बोलते आप अन्याश्रित हो। अब हनुमान जी राम के परम भक्त है, हनुमान जी ऐसा कोई भक्त पैदा नहीं हुआ है। फिर लेकिन आप इतनी रिजिड मान्यता कि हम सिर्फ बाल कृष्ण में ही मानते हैं। तो सूरदास कृष्ण को अगर पकड़ना है तो पूरी समग्रता से समझो कृष्ण को। युवा कृष्ण को भी समझो, बाल कृष्ण को भी समझो। अच्छी भावना है कि हम बाल कृष्ण की पूजा करते हैं, अच्छी बात है कि आप बालक से क्या मांगोगे, बालक से नहीं मांगते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक युवा कृष्ण अगर गोपियों के साथ रास रचाते हैं तो हम उसको नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं। गीता कहने वाले कृष्ण को हम नहीं सुनेंगे, सिर्फ हम बाल कृष्ण को। ये सब अति से सावधान रहना। कृष्ण को भी पूरी समग्रता से पकड़ना, पूरी समग्रता से। जैसे ही कृष्ण है वैसे ही कृष्ण का स्वीकार, तो फिर बहुत कुछ पा सकते हो। कई लोग बहुत रिजिड होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं। इसकी कोई उसके परवाह। कई हो गए हम प्याज, कई लोग होते हैं हम प्याज लहसुन नहीं खाते। वो ठीक है, आपको नहीं खाना है, आपकी मान्यता है कि नहीं खाना, तो ठीक है मत खाओ, लेकिन आप दूसरे के ऊपर इम्पोज मत करो। और अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हो, कई लोग बहुत एरोगेंट हो जाते हैं, देखो हम प्याज लहसुन भी नहीं खाते, हमारे जैसा कोई आगे बढ़ा हुआ कोई भक्त नहीं है, कोई अध्यात्म में कोई बड़ा नहीं है। तो फिर ये अहंकार हो जाता है। प्याज लहसुन नहीं खाओगे, लेकिन ये अहंकार फिर से आपको डुबा सकता है। और जो खाते हैं उसके ऊपर वो तुच्छ की भावना से देखते हैं कि दिस पीपल, ये लोग प्याज लहसुन खाते हैं, हम नहीं खाते हैं, हम ऊपर है, हम वो लोग नीचे है। कई लोगों से प्याज लहसुन नहीं खाते लेकिन रिश्वत खाते हैं। प्याज लहसुन नहीं खाते लेकिन रिश्वत खाते हैं। फिर वहाँ आध्यात्मिकता नहीं आती है। प्याज लहसुन नहीं खाते, बस रिश्वत खाना होता है, खा लेते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, ये भी एक अति है। हाँ ठीक है, आपको नहीं खाना है मत खाओ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन आप इसमें से आप ये अनुमान मत लगाना कि आप ऊपर है और दूसरे नीचे है, ये अहंकार हो जाता है। जॉर्ज गुरजेफ नाम का एक आत्मज्ञानी व्यक्ति ईस्टर्न यूरोप में, रसिया में हो गया। उसकी एक शिष्या थी, नहीं वो चेन स्मोकर थी। वो स्मोकिंग ही करती रहती थी। और जॉर्ज गुरजेफ की बात उसको अच्छी लगी कि अगर आप स्मोकिंग करते हो या ये करते हो तो आपका ध्यान, योग साधना होगी नहीं ठीक तरह से, क्योंकि आपका शरीर ठीक नहीं रहेगा। तो उसके प्रभाव में आकर वो चेन स्मोकर थी, लेकिन वो धीरे धीरे उसने छोड़ दिया, पूरी तरह छोड़ दिया। एक दिन जॉर्ज गुरजेफ अपने गुरु के सामने वो आई, उसने कहा देखो मेरा कितना मनोबल है, मेरा कितना विल पावर है, आई वाज अ चेन स्मोकर, लेकिन मैंने छोड़ दिया। तो गुरुजी ने कहा कि आप फिर से चालू करो सिगरेट पीना। उसको भी बहुत आश्चर्य कि मेरा गुरु क्या कह रहा है। गुरुजी ने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि तेरे में इतना अहंकार आ गया है कि तूने स्मोकिंग छोड़ दिया, इसलिए तुझको इतना अहंकार हो गया कि मैं कुछ हूँ। ये तो अहंकार तो डुबाएगा, इससे तो अच्छा है तुम स्मोकिंग फिर से चालू करो। उसको बात समझ में आई कि ठीक है मैंने छोड़ दिया तो इसमें कौन सी बुरी बात, मैं किसी के मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया, क्या मैं अपने गुरु पे उपकार कर रही हूँ? छोड़ दिया तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें ये चार चांद लगाने जैसी कोई बात नहीं। छोड़ दिया, अच्छा किया, आप अच्छा होगा आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए। लेकिन उसमें आप
वो जो मंदिर के टावर पे जाके अनाउंसमेंट करने की बात नहीं कि मैंने छोड़ दिया, मैं बड़ी तपस्विनी हूँ या बड़ी साध्वी हूँ। तो ये ऐसी बात है। प्याज न आपकी मान्यता है, आपको नहीं खाना है, ठीक है आप मत, लेकिन किसी पे फोर्स मत करो। मैंने कई लोगों को देखा है, घर में एक व्यक्ति होती है, उसने एक दिन तय किया नहीं, क्या वो दूसरे के लिए भी खाने में डालना बंद कर देती है। कोई पूछता है नहीं डाला, नहीं अभी नहीं डालते, कोई भी नहीं खाएगा। किसी को खाना है खाने दो ना, ये कोई नॉनवेज तो है नहीं वैसे। उसको अगर खाना है तो खाने दो, लेकिन वो अगर खाएगा तो वो बहुत मुंह लटका लेगी। आप लोग तुच्छ है, आप लोग गिरे हुए, आप लोग समझते नहीं हो, आप लोग बड़े गिरे हुए लोग हैं। ऐसी बात है, ऐसी बात नहीं होती है। आप अपनी यहाँ तय देखो कि प्याज और लहसुन खाने के बाद आपका ध्यान लगता है, भजन में मन लगता है, अगर नहीं लगता है तो ठीक है छोड़ दो। लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्याज और लहसुन खाने के बाद भी आपकी निष्ठा पवित्रता वैसे ही बनी रखती है, तो कोई बात नहीं, खाओ। प्याज लहसुन कोई नॉनवेज फूड तो है नहीं। तो ये, और उसमें बहुत मेडिकल एडवांटेजेस भी है ना। महर्षि चरक ने 4 पन्ने भर के लिखे हैं कि ओनियन के फायदे क्या है, गार्लिक के फायदे और फायदे है, लेकिन उसमें भी फिर बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना है। थोड़ा सा खाना। कई लोग फिर रहे ने, आप उसको रोकोगे तो बहुत ज़्यादा खाएंगे। आप कौन रोकने वाला है? मुझे जितना खाना है वो खाए, वो जानबूझकर ज़्यादा खाएंगे आपको परेशान करने के लिए। ये भी एक एक्सट्रीम हो जाती है। एक एक्सट्रीम ऐसी होती है कि मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाती, आपको भी नहीं खाना है। और ये दूसरी एक्सट्रीम है कि आप नहीं खाते तो मैं जानबूझकर ज़्यादा खाऊंगा। ये भी एक्सट्रीम है। अति पे नहीं जाना, अति सहना गरजना, अति सहना नहीं। बहुत ज़्यादा प्रेम भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा क्रोध भी नहीं करना, ठीक मध्य में रहना। और मध्य में से आध्यात्म निकलता है। योगी बनना है, तपस्वी नहीं बनना है। तो ये सब बातें, क्योंकि जब तक आप मध्य में नहीं आते तब तक अहंकार से मुक्ति नहीं होती है। और जब तक अहंकार से मुक्ति नहीं होती तो आंतरिक ट्रांसफॉर्मेशन, आंतरिक रूपांतरण नहीं होता है। हम वैसे के वैसे बने रहते हैं पूरी जिंदगी। और जब तक रूपांतरण नहीं होता है तो परमात्मा के द्वार नहीं खुलते। भगवान आना चाहते लेकिन हम आना नहीं चाहते, क्योंकि हम वैसे के वैसे जड़ है। ऐसी भी बातें होती है, अहंकार होता है। एक बार एक जैन फकीर था, तो गांव का बड़ा मर्चेंट था, तो उसने एक 100 सोना मोहर का एक थैला लेके आया उसको दान करने के लिए। लेकिन दान करते वक्त तो उसने जोर से फेंका जमीन पर और कहा मैं आपके लिए दान में लाया हूँ। क्योंकि he wanted to show it to everybody else कि देखो मैं सबसे बड़ा दानी हूँ, 100 सोना मोहर लेके आया हूँ। तो मेटल का आवाज़ सभी आश्रम में गूंज उठा। उसके गुरु ने कहा तुम ये उसको वापस ले जाओ। तो उसने कहा क्या ये काफ़ी नहीं है, मेरी आधी जिंदगी की कमाई है। तो उसने कहा इसने जोर से जमीन पे पछाड़ने की क्या ज़रूरत है, तुम सब अनाउंसमेंट क्यों करते हो? देना है तो वैसे दे दो, मैं तुम्हारे पास मांगने तो आया नहीं हूँ। तो अगर देना है तो शांति से दो ना, आपको अनाउंसमेंट क्यों करना है? लेकिन अनाउंसमेंट करना है कि ताकि अपने अहंकार को पुष्टि मिले। कई बार होते कुछ लोग अच्छा काम करते हैं लेकिन फिर वो उनकी अपेक्षा होती है कि स्टेज पर उनका नाम दिया जाए कि ये फंक्शन के लिए जयदेव जाने ने इतने काम किए, सब लोग तालियां बजाओ। जब तक अगर नाम नहीं लिया तो उसको बुरा लग जाता है कि अगले फंक्शन में मैं कुछ नहीं काम करने वाला हूँ, मैंने इतना काम किया और आपने नाम भी नहीं लिया। ये अहंकार को पुष्टि देता है और अहंकार जो है हमें नरक में लेके जाता है। बोधि धर्म नाम का एक बुद्ध का शिष्य हो गया, बहुत मजबूत था, स्ट्रांग था। उसको देखकर ही लोग जैसा, वो चाइना में गया था, वहाँ चाइना का एक सम्राट था वो सम्राट ने बुद्ध के बड़े बड़े आश्रम बनवाए,
जो भी बुद्ध का लिटरेचर था उसको चाइनीज़ में ट्रांसलेट करवाने का खर्चा किया। बड़े बड़े आश्रमों में खाना करना, भोजन की व्यवस्था करना, सोने की व्यवस्था करना, वो सब जिम्मेवारी उतने ली। उसने बहुत कुछ काम किया बुद्ध धर्म के लिए। तो बोधि धर्म जब मिलने गया था तो उसने पूछा कि जब मैं मरूंगा तो मुझे तो स्वर्ग ही मिलेगा ना, क्योंकि मैंने इतना काम किया है। तो बोधि धर्म इतना बहादुर था कि सम्राट को उसके मुंह पे कहा कि तू तो नर्क में जाएगा। वो तो बहुत आग बबूल हो गया, क्यों, इतना मैंने काम किया, इतना मैंने पुण्य करवाया, तो मुझे मेरी तो मुक्ति होनी चाहिए। बुद्धि धर्म ने कहा कि तूने ये मान के रखा है, तुमने ये काम किए, वो काम किए, पूरा हिसाब रखा है। तुमने तुमने जो काम किया है वो अनासक्ति से नहीं किया है, आसक्ति से किया है कि मैंने किया है। हूँ करूँ ये जगने अंता सकटनो भार जम समानता ने, मैंने किया है, यही बड़ा अहंकार होता है। तो बोधि धर्म है तो नर्क में जाएगा। लेकिन सम्राट को इतनी साफ बातें कहने की भी हिम्मत होती है, लेकिन उसने कह दिया। कई बार काम अच्छे लोग करते हैं लेकिन अहंकार से करते हैं, तो अहंकार से करते हैं तो फिर अति से अति हो जाती है। कई लोग कहते हमने ये भागवत कथा हमने बिठाई है, हमने इतना डोनेशन किया है। सच्चे लोग जो होते हैं तो कहीं कुछ बोलते नहीं, शांति से अपना काम करते हैं। जब भी आप कुछ करते हो कीर्ति के लिए, लोगों का ध्यान खींचने के लिए, तो वो अहंकार को ही तृप्ति देना होता है। वो भी एक अति से दूसरी अति पे जाने की बात हो जाती है। इसलिए आप हमें सावधान रहिए। और हमारी जो तपस्या होती है, किसी से बात नहीं करनी है। कई लोग बात करते हैं कि मैं ध्यान के लिए उठता हूँ रात को 3 बजे। फिर वैसा नहीं कहते कि फिर 8 बजे 9 बजे या दोपहर में बहुत सो जाता हूँ, वो नहीं कहेंगे आपको। पूरे दिन आलसी रहते, निद्राधीन रहते, जवाइयाँ लेते, बगस खाया करता है, दैट दे विल नॉट से कि मैं सुबह 3 बजे उठ के ध्यान करती हूँ। जो ध्यान करना है, जो भी आप करते हो, इट इज़ ए प्राइवेट मैटर बिटवीन यू एंड योर गॉड। इसका अनाउंसमेंट नहीं करना है। जैसे ही अनाउंसमेंट करते हैं वो तपस्या का कोई मतलब नहीं होता है, वो आंतरिक होता है, आंतरिक तपस्या होती है। जब अनाउंसमेंट करते तो फिर बाह्य आडंबर हो जाता है, और भगवान उसको कहते हैं मिथ्याचार तदोच्यते। असली साधक, जो सच्चा साधक होता है, वो कभी भी अनाउंसमेंट नहीं करता है कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैं हर रोज गीता का एक अध्याय पढ़ता हूँ, वो कभी नहीं कहते। वो सब कुछ भगवान के साथ उनकी बातें चलती रहती, किसी को पता, कानो कान पता भी नहीं चलता है। बात नैनों से बात नैनों से हो, काना की यही आशा है। ये बातें जो है अनाउंसमेंट करने की बातें नहीं है। तो जब तक अहंकार शून्य नहीं होते तब तक हम परमात्मा की सागर में अपनी नौका नहीं रख सकते। हमारी नाव गति नहीं पकड़ सकती है आध्यात्मिकता के समुद्र में। तब तक हम एक अति से दूसरी अति पे जाते रहते हैं। अर्जुन यहाँ यही कर रहा है, मैं राजा नहीं तो भिखारी बन जाऊंगा। उनको मारने की जगह मैं मरने के लिए तैयार हूँ। और वो कृष्ण को ही, अर्जुन जो है वो जो है कृष्ण को ही धर्म की बातें समझा रहा है कि ये करना चाहिए, ये ऐसा हो जाएगा, स्त्रियाँ अकेली रह जाएगी तो फिर स्त्रियाँ भ्रष्टाचार में चली जाएगी, फिर वर्ण संकर प्रजा हो जाएगी, वर्ण संकर प्रजा होगी तो पितरों का तर्पण कोई नहीं करेगा, तो फिर कुल धर्म का नाश हो जाएगा, फिर हम सब नरक में चले जाएंगे, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, और इनको मारना है, हिंसा हो जाएगी, ये धर्म नहीं है। फिर ऊपर से कृष्ण को सलाह भी देता है, ऊपर से कृष्ण को कहता है कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे उपदेश करो। तो अर्जुन इज ऑल्सो फ्लक्चुएटिंग वन एक्सट्रीम टू द अदर। वो कहता है उनको मैं मारूँ उससे तो वो मुझे मार दे, अच्छा है। सी दिस अनदर टू एक्सट्रीम। मैं राजा बन जाऊँ स्वर्ग लोक का, पूरे तीनों लोक का,
इससे तो अच्छा है भाई भिखारी बन के अपना जीवन निर्वाह करो। ये भी एक अति से दूसरी अति। और कृष्ण साहब देख रहे हैं कृष्ण की आंखों में कैसे धूल डालिएगा कृष्ण बड़े मनोवैज्ञानिक है और कृष्ण तो परमात्मा है। कृष्ण उस ठीक उसके ऊपर चोट करते हैं, उसके अहंकार पे घाव करते हैं कि ये कायरता कहाँ से आ गई तुम्हारी। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तपा, खड़े हो जा, ये सब बकवास मत कर। प्रज्ञावादांश भाषसे गतासुनगतासंश्च नानु सोचन्ति पंडिता। पंडितों जैसी बात करता है, लेकिन पंडित जो होते हैं, जो बातें बीत चुकी है, जो होने वाली, उसके बारे में चिंता नहीं करते। तो ये बाह्य आडंबर से हमें मुक्त रहना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं आपके घर कोई बार आता है, नहीं मैं तो जमीन पे ही सोता हूँ। अरे ठीक है, ये आपका मेहमान जो है आपको अच्छी सैया देता है तो आज अच्छी सैया पे सो जाओ। कोई दिन किसी के घर जाते हो, झोपड़ा है वहाँ सैया नहीं, तो ठीक है उस दिन आप लेट जाना, हाँ भूमि पे लौट जाना। लेकिन ये आडंबर से मुक्त हो जाओगे। नहीं नहीं मैं तो नहीं, आप उनको अच्छा खाना, नहीं नहीं मैं तो सूखा रोटला ही खाता हूँ, मैं ऐसा नहीं खाता हूँ। अरे आज उसने प्रेम से बनाया है तो खा लो ना उसमें तुम्हारा नहीं नहीं फिर लोग क्या कहेंगे, उनको डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, मेरी तपस्या चली जाएगी, लोग सोचेंगे भाई ये तो भ्रष्ट हो गया। उनको ये बहुत प्रॉब्लम होती है। ये इन जालों से ये आत्मवंचना है, अपने आप को धोखा देना है किसी और को धोखा नहीं देना है, अपनी ही कुशलता से मारे गए, अपने आप को ही धोखा देना है। ये आत्मवंचना है अपने आप को ही धोखा देना है। इससे सावधान रहे। एक अति से दूसरी अति में बीच में रहना, मध्य में रहना ठीक है। इसलिए तुलसीदास से तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। अगर आप किसी के घर पे मेहमान हो, मेहमान ने आप लिए अच्छा खाना बनने, आप कहे नहीं नहीं मैं तो ये मैं नहीं खाता हूँ, आप रख दीजिए वापस, मैं सिर्फ रोटी, एक रोटी दो चावल ये सब खाता हूँ। अरे इसने इतना प्रेम से बनाया, खा लो शांति से वो कहता है आपके लिए मैट्रेस पे सोना है, अच्छी सही है, नहीं नहीं मैं नीचे ही सोऊंगा, पूरी व्यवस्था चौपट हो जाती है। तो फिर ये भी मत करो तो एक अति से दूसरे, अति सर्वत्र बढ़ जाए। अध्यात्म में भी ये सिद्धांत लागू होता है। और अर्जुन कृष्ण को धर्म बताता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, और फिर कहता है अविद्या से मेरा मन भर गया है, और निर्णय भी खुद लेता है। वो कहता है मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे उपदेश करो, फिर ऊपर से अपना आप निर्णय भी लेता है मैं नहीं लड़ने वाला हूँ। तो ये जो कंफ्यूजन है उसका आधार है अहंकार, तो कई बार ऐसा होता है हम एक अति से दूसरी अति अनिश्चित स्थिति में अर्जुन आ गया, ऊपर बहुत शोर बकर कर रहा है लेकिन मैटर में कुछ है नहीं वैसे वो कहता है मुझे प्रकाशित करो, मुझे उपदेश करो, फिर वो निर्णय भी ले रहा है। कई लोग दे आर डिवाइडेड, मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। अरे दृढ़ निश्चय के आगे दृढ़ शब्द लगाने की भी क्या जरूरत है। जब आप कहते हो दृढ़ निश्चय करता हूँ, इसका मतलब है आपको ही अपने पे डाउट है कई लोग न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं ना, ये सिगरेट छोड़ देते हैं, कॉफ़ी छोड़ देते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा है, इट लास्ट अप टू एंड ऑफ जनवरी बिगिनिंग ऑफ फरवरी ऑल द न्यू ईयर रिजोल्यूशंस आर गॉन। क्योंकि जब आप रिजोल्यूशन लेते हैं तो आपका ऊपर का जो मन होता है, मन का जो ऊपर का हिस्सा है वो लेता है, लेकिन अचेतन मन जो ज़्यादा बलवान होता है, which is 10 times more powerful than the चेतन मन, उसमें आपका निर्णय जाता नहीं है। तो कि मैं 4 कप चाय पीता हूँ, अभी 2 कप ही पीऊँगा, तो ठीक है 1 जनवरी होगा, ठीक 2 जनवरी थी, 1 वीक के बाद आप अपने साथ ही आर्ग्यूमेंट करोगे
कि एक कप ज़्यादा पी रहे, कैसे ज़्यादा नहीं जाए, अभी 4 की जगह 1 ही पीता हूँ, ठीक 2 पीते कोई बात नहीं, कि थोड़ी बात 2 में से 3 में क्या जाता है, अभी 4 कप पीने से भी क्या, मेरी हेल्थ तो अच्छी है। बाय February 1 you'll start drinking 4 cups of tea again, क्योंकि जो रिजोल्यूशन होता है ना वो चेतन मन से होता है, लेकिन अचेतन मन उसमें जो 10 गुना पावरफुल होता है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। वहाँ जन्मों जन्म के संस्कार पड़े होते हैं। वो अचेतन मन चेतन मन को कहता है कि बेटा ऊपर 1 जनवरी के जो निर्णय लेना है ले, लेकिन फिर बाय द टाइम इट इज़ February 1 आई विल प्रिवेल अपॉन यू। तो कई लोग होते हैं ना न्यू ईयर रिजोल्यूशन करते हैं। न्यू ईयर रिजोल्यूशन क्यों करते हो, कोई दूसरे टाइम पे रिजोल्यूशन लो ना। लेकिन नहीं, न्यू ईयर रिजोल्यूशन में क्या है कि यू आर एबल टू अनाउंस टू पीपल एंड देन पीपल विल एडमायर यू, एंड व्हेन दे एडमायर यू आपके अहंकार को बहुत अच्छा लगता है। आपको छोड़ना है, निर्णय लेना आप ले सकते हो क्वाइटली। 1 जनवरी को निर्णय लेना ऐसा कोई ज़रूरी है? यू कैन टेक इट ऑन 4 मार्च और मे। शांति से एक निर्णय लो, उसको अमल में लो, उसको अनाउंसमेंट करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन 1 जनवरी को रिजोल्यूशन में थोड़ा क्या है कि लोग प्रशंसा करेंगे, अपने अहंकार क्रिस्टलाइज होता है, मजबूत होता है, दृढ़ बनता है। तो ये तो जो है अपने आप को ही धोखा देने की बात है। मैं दृढ़ निश्चय कर, अर्जुन कहता है मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन कृष्ण जानता है कि उसको लड़ेगा, भाग भी जाएगा तो भी वापस आएगा। कई लोग कहे मैं मर जाऊंगा लेकिन फिर इस घर में नहीं आऊंगा। वो इंसान फिर से वापस आएगा और मरेगा भी नहीं। तो ये बातें हमें समझनी है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। और कृष्ण सिर्फ हंसते हैं। मुझे धर्म समझता है, किसको समझाता है? मैं खुद धर्म हूँ, तुम धर्म मुझे समझाता है। मेरे शरण में आया है, मैं सम्मोहित हो गया हूँ ऐसा करते, और फिर युद्ध नहीं करूँगा, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए, और फिर कहता है युद्ध नहीं करूँगा। तो निर्णय आपने ले लिया है, फिर मेरे पास से उपदेश लेने की क्या जरूरत है? तो ये किसके सामने धर्म ज्ञान कर रहा है? कृष्ण के सामने। सभी वेदों के प्रणेता, गीता के प्रणेता, उपनिषद के प्रणेता श्री कृष्ण है, वो उनके सामने ये सब बातें करे। अर्जुन, कृष्ण जो है अर्जुन के बटे पर बरसते हैं कि अर्जुन टूट चुका है इस पॉलिसाई की, ये भी बोलता है वो भी बोलता है, वो शोक भी करता है और पंडिताई भी करता है, शास्त्र की भाषा बोलता है और शास्त्र के हवाले दे रहा है, शास्त्र का प्रमाण जुटा रहा है, शास्त्र का सर्टिफिकेट सामने लाता है, और फिर शास्त्र के ऊपर अपना निर्णय ठोकता है। कई लोग होते हैं ना कि अपने निर्णय लेता है, फिर शास्त्र से अपने निर्णय को जस्टिफाई करते हैं। सम पीपल मेक ए डिसीजन, you know, and then they find out appropriate sloks from Bhagavad Gita to justify their decision. They can twist it a little bit. तो 2 तरह के लोग होते हैं। कई लोग सत्य को अपने पीछे खड़ा कर देते हैं, और कई लोग होते हैं जो सत्य की शरणागति में जाते हैं और सत्य को आगे रखते हैं और पीछे सत्य के पीछे खड़े हो जाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं सत्य को अपने पीछे खड़े कर देते हैं, और ऐसा मसला समझते हैं कि देखो हम सत्य के साथ खड़े हैं। प्रामाणिकता नहीं, सत्य को अपने पक्ष में खड़ा कर देते हैं भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे लोग। लेकिन विदुर जी जैसे लोग सत्य की शरणागति में चले जाते हैं और सत्य के पक्ष में जाकर खुद खड़े होते हैं, सत्य को खींचते नहीं है, वो खुद चल के सत्य के साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये सब बातें होती है समाजों में, आश्रमों में, मठों में, परिवारों में, मंदिरों में बहुत कुछ दम चलता है। उसका मतलब इतना ही है कि उन्होंने गीता ठीक तरह से उन्होंने समझी नहीं। कहीं हमारे
मंदिरों में साधु संत है, लेकिन वो गीता, उन्होंने गीता ठीक तरह से समझी ही नहीं है। और फिर बातचीत करते रहते हैं। सास ऐसे लोग जो है ना, कृष्ण भी अगर सामने आ जाए और कृष्ण कुछ कहे तो उसको उनको कहेंगे कृष्ण कि नहीं नहीं ऐसा गीता में नहीं लिखा है। कृष्ण भी अगर सामने आ जाए तो उनको कहेंगे नहीं नहीं ऐसा गीता में नहीं लिखा है। वो लकीर के फकीर होते हैं, पोपट हो जाते हैं। पोपट की तरह गीता कंठस्थ कर लिए, लेकिन सोच रहे कि ये कृष्ण सामने खड़े हैं और कृष्ण को ही गीता के हवाले देंगे कि नहीं नहीं गीता में ऐसा लिखा है। अरे गीता बोलने वाला सामने खड़ा है, उसकी सुनो। तो ये सब बातें ऐसी है। एक कृष्ण तो धर्म पिता है, उसको अर्जुन धर्म समझा रहा है। वो वैसा ही है, कोई जाके मुरारी बापू को रामायण समझाने लगे। कोई जाके डोंगरे जी को या रमेश भाई ओझा को भागवत समझाने लगे। वो वैसे ही है कि कृष्ण को जाके गीता समझाने लगे। तो अर्जुन तो पंडित की भाषा बोल रहा है और मूढ़ता से गीता में एक ही सवाल बार बार पूछता है। कई बार सवाल उसके एक ही है, सिर्फ शब्दावली अलग है। इसलिए कृष्ण भी करुणावान है, जवाब देते हैं। ऐसा नहीं कहते ये तो तू पूछ चुका है, मैंने जवाब भी दे दिया, तुम सुनता क्यों नहीं है। और बार बार पूछता है, अश्रद्धा है क्या? लेकिन फिर भी कृष्ण तो करुणावान है, इसलिए समझाते हैं। तो ये समझने जैसे बात है कि एक और वो भगवान को समर्पित होता है, दूसरी ओर उनके निर्णय के खिलाफ शास्त्रों के हवाले दे रहा है। ऑन वन हैंड इसे मैं आपकी शरण में आया हूँ, दूसरी ओर कृष्ण के निर्णय के खिलाफ, कृष्ण के निर्णय के विरुद्ध वो अपनी बातें मौके पे कर रहा है, बकवास कर रहा है, बकवास ब्ला 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 कर रहा है। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये समझने जैसी बात है। अगर आप कृष्ण की शरणागति स्वीकार करते हो तो फिर पूर्णतया स्वीकार करो, फिर अपनी बात, अपनी होशियारी को बाजू पे रखो। तो ये बातें हैं गीता में सीखनी है। तो जब अगली बार मिलेंगे तो हमारी ये दूसरे अध्याय की यात्रा हम आगे बढ़ाएंगे। दूसरा अध्याय बड़ा अच्छा है, सांख्य योग है, ज्ञान योग है। जो कपिल देव ने श्रीमद् भागवत में अपनी माता देवहूति को जो योग समझाया वो भी सांख्य योग है। कृष्ण यहाँ बड़े साइंटिफिक दृष्टि से समझाते हैं, वहाँ कपिल देव ने उसका विस्तार किया है, वो भी बड़ा अच्छा है, हमने देखा था। तो अगली बार जब मिलेंगे तब हम गीता की यात्रा को, इसमें बहुत बड़ी ज्ञान की बातें, आत्मा की बातें आती है, स्थित प्रज्ञता की बातें, और कृष्ण भी बहुत खिले हुए हैं इस अध्याय में। बहुत चरम कक्षा की बात कृष्ण कहते हैं, लेकिन अर्जुन नहीं पकड़ पाता है। तो फिर और भी सवाल पूछता है, तो फिर तीसरा अध्याय जाता है। अगर अर्जुन समझ गया होता तो दूसरे अध्याय के बाद गीता आगे कहने की जरूरत नहीं थी। कृष्ण ने साफ कह दिया कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्त विमुह्यति स्थित्वास्य अंतकाले ब्रह्म निर्वाण वृक्षति। यही ब्रह्म निर्वाण की स्थिति है, उससे आगे क्या करना है। लेकिन अर्जुन सवाल पूछता रहता है, तो कृष्ण समझे कि वो नहीं समझा है। तो ये बात रहती है। तो अगली बार जब मिलेंगे, नाउ वी आर नॉट गोइंग टू मीट नेक्स्ट वीक, because next week is Christmas week.